दुनिया में दो तरह के बदनसीब लोग पाए जाते हैं। नंबर वन, जो किसी हालात की वजह से बदनसीबी का शिकार हुए हों। मसलन ये ऐसे लोग होते हैं जैसे कोई आफत आ जाए तो उसकी वजह से उनका रोज़गार चला जाए, उनके हालात टाइट हो जाएं, या ऐसे लोग हैं जिनका कोई कारोबार था, कोई अचानक आग लग गई और सारा बिजनेस तबाह हो गया, कोई उनका कोई दोस्त उनको चीट करके चला गया। ये वो बदनसीब लोग हैं जो हालात की वजह से इस हाल तक पहुँचे। इनमें इनका कोई कसूर नहीं होता। ये नेक नीयत लोग होते हैं, सिंसियर लोग होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, लेकिन हालात की वजह से, किसी कहत की वजह से, किसी आफत की वजह से, किसी बीमारी की वजह से ये इस नहज तक पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों के हालात इनके लिए आजमाइश की मानद होते हैं। ये इस आजमाइश में से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त, खुदा की तरफ से कोई ना कोई मदद इनके तरफ आ जाती है और ये इस मदद की वजह से, अपनी नेक नीति की वजह से इस मुश्किल वक्त से निकल जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। बदनसीब लोगों की दूसरी कैटेगरी ऐसी है जो अपनी आदतों की वजह से बदनसीबी तक जाते हैं। ये वो लोग हैं जो गलत सोसाइटी का शिकार हो जाते हैं, इनकी कंपनी गलत होती है, इनके जो एडवाइज़र हैं, इनके जो फ्रेंड हैं, इनके रिलेटिव हैं, वो गलत लोग होंगे, इनकी सोचें गलत होंगी, इनके काम गलत होंगे, जिसकी वजह से इनके हालात भी गलत हो जाते हैं और ये बदनसीबी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों की बदनसीबी इनके लिए सज़ा होती है, ये आजमाइश नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान के ऊपर बुरा वक्त या बदनसीबी दो वजूहात की वजह से आ सकती है। नंबर वन, उसकी अपनी गलत सोचों की वजह से, और सेकंड, उसकी गलत सोसाइटी की वजह से, उसकी गलत कंपनी की वजह से, लोगों की वजह से, उसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों की वजह से जो उसकी सोचों को नेगेटिव कर सकते हैं, करप्ट कर सकते हैं। नेगेटिव लोग वायरस की तरह होते हैं। जैसे वायरस मुतासर हमें करता है, हमारे इर्द गिर्द माहौल में अगर वायरस मौजूद हो तो वह वायरस हमें बीमार कर देगा। इसी तरह जब नेगेटिव लोग, गलत सोचों वाले लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं तो वो हमें भी इमोशनली, मेंटली बीमार कर देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारा कीमती वक्त ज़ाया होता है, हमारी एनर्जी ज़ाया होती है, हमारे हर तरह के रिसोर्सेज जो हैं वो ज़ाया होने लग जाते हैं। इससे कैसे बचा जाए? अपने आप को नेगेटिव लोगों से, जो हमारे कैरियर के ऊपर, जो हमारी ज़िंदगी के ऊपर बुरी तरह से मुतासर करते हैं हमारी ज़िंदगी को, उनसे कैसे बचा जाए? उनकी पहचान क्या है? तो जिस तरह वायरस से बचने के लिए हमें अलग थलग होना पड़ता है, हमें क्वारंटीन करना पड़ता है, जैसे कोरोना के लिए हम 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों से बचने के लिए, बदनसीबी से बचने के लिए हमें ऐसे लोगों से पूरी ज़िंदगी क्वारंटीन करना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी इन लोगों से अलग थलग रहना पड़ेगा। ये पैदा होता है कि वायरस की मौजूदगी में, बीमारी की मौजूदगी में हम अलग थलग क्वारंटीन तो कर सकते हैं, अलग थलग रह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में हम लोगों से अलहदा कैसे रह सकते हैं? हमें लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, वो फैमिली लाइफ हो, हमें लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। लेकिन इस इंटरेक्शन में एक सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि ऐसे लोग भेस बदल कर, अपने आप को डिस्गाइज करके, तरह तरह के रूप बनाकर, तरह तरह के ये अपने आप को पेश करके हमारे सामने आ जाते हैं और हम इनको पहचान नहीं सकते। और जब तक हमें इन लोगों की समझ आने लगती है तब बहुत देर हो चुकी होती है, हमारा बहुत सा नुकसान हो चुका होता है और शायद हमारे लिए वापसी का रास्ता भी नहीं रहता। तो हम ऐसा क्या करें कि इन लोगों को फौरी पहचान सकें, ऐसे नेगेटिव लोगों को जो हमारे लिए बदकिस्मत साबित हो सकते हैं, हमारे बदनसीबी में इजाफा कर सकते हैं, ऐसे लोगों को हम कैसे पहचानें? तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ इनको आपने जज करना होता है, इन क्वालिटीज़ को देखना पड़ेगा। अगर आप ये क्वालिटीज़ किसी बंदे में देख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों से अपने आप को क्वारंटीन कर लें, अलहदा कर लें, ख़ुद को इनसे अलग थलग रखें। ऐसे लोगों की सबसे पहली और सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि इनका अगर आप लाइफ का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो इनकी ज़िंदगी बड़ी परेशान कुन गुजरी होती है।
इसमें आपको तरह तरह के मुश्किलात, तरह तरह की डिफ़िकल्टीज़ नज़र आती हैं। ऐसे लगता है जैसे इन लोगों ने कभी सुकून का वक्त देखा ही नहीं होता। ये जिधर भी जाते हैं, जिधर भी रहते हैं, वहीं पे परेशानी, वहीं पे हालात में गड़बड़ और तरह तरह के मसाइल पैदा होते हैं। और सेकंड ये कि इनके लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। इनकी अगर आप फ्रेंड लिस्ट देखें तो इनके जैसे लोग ही इनके दोस्त होंगे, कोई भी भला आदमी इनका दोस्त आपको नज़र नहीं आएगा। तीसरी और सबसे अहम बात, और जो कि परेशान कुन भी है, वो ये कि इनके कैरियर में, इनके रोज़गार में कोई मुस्तकिल मजाजी नहीं आप देखेंगे, उसमें कोई तसलसल नहीं होगा। अगर आप इनकी पुरानी 8-10 साल की लाइफ को निकाल के देखें तो कई कारोबार इन्होंने किए होंगे, कई नौकरियां की होंगी, लेकिन कोई भी ढंग से, अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से नहीं की होगी। हर जॉब में, हर कारोबार में इनके लिए मसाइल पैदा हुए होंगे और इनको वो चेंज करना पड़ गया होगा। चौथी और सबसे अहम बात इनका किरदार है। आप इनके किरदार में इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतने माली नुकसान उठाने के बावजूद, इतना सब कुछ खोने के बावजूद आप इनकी गुफ्तगू में, आप इनकी सोचों में कोई चेंज नहीं देखेंगे। अगर देखेंगे तो सिर्फ एक ज़िद देखेंगे। जिस तरह सिक्के के दो रुख होते हैं, इसी तरह जो मैंने अभी आपके सामने एक पॉइंट बयान किया है कि आपने बदनसीब लोगों से बचना है, आप इस चीज़ को अपनी खुशनसीबी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर समझते हैं कि आप में अगर कुछ बदनसीबी के ट्रेसेस हैं, कुछ मिसफॉर्चून के कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, तो आप कोशिश करें आप ऐसे लोगों के साथ अटैच हों, ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करें, ऐसे लोगों से मुंसलिक हो जाएं जिनमें खुशकिस्मती है, जो खुशो खुरम हैं, जो खुशहाल हैं, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। इसका नतीजा ये होगा कि ऐसे पॉजिटिव लोगों की एनर्जी आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप समझते हैं कि आप कंजूस हैं तो आप ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करें जो कि जनरस हैं, जो कि सखी हैं। अगर आप समझते हैं कि आप में तन्हाई की आदत बहुत ज़्यादा है, आप अकेले रहना पसंद करते हैं और आपकी तन्हाई की आदत आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही, तो आप कोशिश करें ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो दोस्त बनाने का जिनमें हुनर अच्छी तरह से मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि आप जो हैं वो बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं, नासमझी वाली बातें करते हैं, तो आप ऐसे दोस्त बनाएं जो कॉम्पिटेंट हैं, जो काबिल हैं, जो वाइज हैं, आप उनके साथ एसोसिएट करें। लेकिन इसमें आपने एक पॉइंट याद रखना है, अगर आप में कोई डिफेक्ट है तो आपने हरगिज़ उस बंदे को दोस्त नहीं बनाना, उसके साथ कंपनी नहीं करनी, उसको एसोसिएट नहीं करना जिसमें वही डिफेक्ट मौजूद है। अगर आप बुज़दिल हैं तो बुज़दिल की कंपनी में बैठेंगे तो आप मज़ीद बुज़दिल हो जाएंगे। अगर आप कंजूस हैं, कंजूसों की कंपनी में बैठेंगे तो आप मज़ीद आपके हालात ख़राब होंगे। तो इसमें आपने इसको अपोजिट इस्तेमाल करना है। आप में जो क्वालिटी नहीं है, आपने वो क्वालिटी वाले लोगों के साथ अटैच होना है और अपनी उस ख़राबी को, उस डिफेक्ट को, उस कमज़ोरी को अपनी ताकत में बदलना है।